हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ ये आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज हम जानेंगे भारत की पनडुब्बियों के बारे में। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ना, हर मालिक अपने लिए, अपने देश के लिए सोचता है कि हम इससे आगे बढ़े, इससे आगे जो है ना वो ग्रोथ कर सके। हर एक चीज़, हर देश ये सोचता है। लेकिन पनडुब्बियों के बारे में जानेंगे, भारत की पनडुब्बियाँ कहाँ से कहाँ पहुँची है और बहुत ज़रूरी है इस जंग के लिए। मतलब हर कोई अपनी महफूज लाजमी बात है। तो बिना किसी तरीके का ऑनर करते हैं पनडुब्बियों के बारे में। आज हम जानेंगे 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत को समुद्र का बादशाह बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिक पूरी शिद्दत के साथ खतरनाक समुद्री हथियारों को डेवलप करने में जुटे हुए हैं। बात चाहे भारतीय युद्धपोतों को बराक प्लस ब्रह्मोस के खतरनाक कॉम्बिनेशन से लैस करना हो, आईएनएस विक्रांत जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में उतारकर ड्रैगन को सीधी चुनौती देना हो, या फिर समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निर्माण करके समुद्र की ओर से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को नाकाम करना हो, भारतीय वैज्ञानिक भारतीय नौसेना को ऐसे ऐसे हथियार दे चुकी है जिनका तोड़ चीन और पाकिस्तान तो छोड़िए, अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबमरीन्स को समुद्र का गुप्त शिकारी कहा जाता है, जो पाताल से न केवल दुश्मन की किसी भी हरकत पर बारीकी से नजर रख सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर विशालकाय समुद्र में किसी भी स्थान से दुश्मन पर मिसाइल फायर कर सकती है। अपनी समुद्री सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए इस समय भारत को ताकतवर पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत इस क्षेत्र का बादशाह बनने के लिए लगातार काम कर रहा है, ताकि वो दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों को स्वदेशी तरीके से डेवलप करके उन्हें अपनी नौसेना में शामिल कर सके। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान भी नहीं है कि इसे सिर्फ 2-4 सालों में पूरा कर लिया जाए। ये तकनीक का बेहद ही डिफिकल्ट मामला है। इसके अलावा काफी महंगा प्रोग्राम भी है। यही कारण है कि भारत इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था, जिनमें से 5 को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। इसके बाद प्रोजेक्ट 75I के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ 6 और पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो इस समय प्रोसेस में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट 76 को लेकर तैयारी स्टार्ट कर दी है, जिसके तहत स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 6 पूरी तरह से स्टेल्थ पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो अत्याधुनिक ताकतों से लैस होने के साथ साथ दुश्मन पर परमाणु मिसाइलों से हमला करने में सक्षम होंगी। इन पनडुब्बियों को बेहद ही ताकतवर AIP सिस्टम से लैस करने के लिए भारत का डीआरडीओ दिन रात की मेहनत में जुटा हुआ है। जिस तकनीक से लैस हो जाने के बाद पानी के अंदर भारत की ताकत में इतना तगड़ा इजाफा हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी नौसेना इंडियन नेवी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए जो समुद्री प्लान तैयार किया है, उसी की जानकारी देने जा रहे हैं। यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको डीआरडीओ पर गर्व महसूस होगा, लिहाजा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के वैज्ञानिक भारतीय नौसेना के लिए जिस तरह से खतरनाक समुद्री योद्धाओं को डेवलप करने में जुटे हुए हैं, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हो कि भारत का समुद्री इलाका बेहद ही विशाल है, जिसकी सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम की सख्त जरूरत है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय वैज्ञानिक गंभीर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए भारत ने एक ऐसा खतरनाक हथियार पहले से ही उतार दिया है, जो समुद्र के अंदर की एक अपडेट भारतीय नौसेना को देता रहेगा। लेकिन इसके साथ ही भारत एक और भयंकर मानव रहित हथियार की तैनाती करने जा रहा है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस घातक मिशन के बारे में जान लीजिए जो समुद्र में चीन बर्बादी का कारण बनने वाला है। दोस्तों, सबमरीन्स जैसे साइलेंट शिकारी समुद्र के अंदर की वो ताकत है जो युद्ध जैसे हालात में पूरा का पूरा गेम पलटने की ताकत रखते हैं। इनके जरिए समुद्र के अंदर से दुश्मन देश के किसी भी शहर पर परमाणु मिसाइल दागकर बर्बादी का इतिहास लिखा जा सकता है। यही कारण है कि रूस और अमेरिका जैसे देश इस तरह की ताकत में इजाफा करते जा रहे हैं। हालांकि इस मामले में रूस काफी आगे है। इसके अलावा चीन के पास भी ऐसी क्षमता मौजूद है। ऐसे में भारत के पास ये तकनीक होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, ताकि भारत पनडुब्बियों के जरिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दाग सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत इस क्षमता को हासिल करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए उसने पहले प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो अब पूरा होने वाला है।
जबकि अब प्रोजेक्ट 75I भी शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत एक बार फिर से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। जबकि अब प्रोजेक्ट 76I भी शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत एक बार फिर से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जो बेहद ही ज्यादा भयंकर ताकत से लैस होंगी। इसके लिए जर्मनी या स्पेस की कंपनियों के साथ डील होने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इस मामले में रूस से भी करार कर सकता है, लेकिन भारत अपने हथियारों के जखीरे में एक ही देश के हथियारों का कब्जा नहीं होने देना चाहता। यही कारण है भारत पश्चिमी देशों से इसको लेकर डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इन पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा, जिनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी। और इसके बाद भारत का DRDO स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए खुद ही स्वदेशी पनडुब्बियां तैयार करेगा और इस बार लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों को भी इनमें तैनात किया जाएगा। इसके बाद भारत इस मामले में इतना ताकतवर हो जाएगा कि समुद्र की सुरक्षा के लिए हर तरह के हथियार खुद ही तैयार करेगा और दुनिया के बाजार में अपना दमखम दिखाएगा। दोस्तों, इसी दिशा में काम करते हुए DRDO ने AIP तकनीक में ताबड़तोड़ विकास करने के लिए कमर कस ली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, AIP तकनीक ऐसी तकनीक होती है जो डीजल से चलने वाली पनडुब्बी को लंबे वक्त तक समुद्र के अंदर मौजूद रहकर काम करने की क्षमता देती है और ऑक्सीजन के लिए इसे बार बार समुद्र की सतह पर नहीं जाना पड़ता। DRDO का ये AIP मॉड्यूल फॉस्फोरिक एसिड पर बेस्ड है। इसमें हाइड्रोजन जनरेट करने वाले ईंधन सेल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से हर ईंधन सेल 13.5 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसे प्रोजेक्ट 76 सबमरीन की जरूरत को पूरा करने के लिए 20 किलोवाट तक बढ़ाया जाएगा। इस ईंधन सेल का इस्तेमाल कलवरी क्लास की पनडुब्बियों में किया जाएगा। इसके बाद भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो जाएगा जो इस तरह की ताकत रखते हैं, क्योंकि AIP तकनीक सबमरीन के मामले में बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। ये डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों को खतरनाक बना देती है। परमाणु ताकत से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाना ज्यादा मुश्किल है। यही कारण है भारत ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा सबमरीन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत समुद्र की सुरक्षा के लिए लगातार मानव रहित हथियारों की तैयारी में जुट गया है, जहां अभी हाल ही में एक अंडर वाटर UAV को तैयार किया गया है। वहीं तुरंत इसके बाद न्यू जनरेशन अंडर वाटर UAV के लिए तैयारी स्टार्ट हो गई है। भारत समुद्र के लिए इस तरह के हथियार तैयार कर रहा है, जिससे मानव रहित मिशन को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए पहले भी एक अंडर वाटर व्हीकल लॉन्च किया जा चुका है। इसे कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया, जो समुद्र में दुश्मन द्वारा भेजे गए किसी भी हथियार की निगरानी करने में सक्षम होगा। ये पानी के अंदर चलने वाली एक खास तरह की रोबोटिक पनडुब्बी है, यानी इसको चलाने के लिए किसी नौसैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जमीन पर मौजूद कंट्रोल स्टेशन से ही इसे ऑपरेट किया जा सकेगा, जो समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन के किसी भी हथियार को चुटकियों में ढूंढ लेगी। कमाल की बात यह है कि इन रोबोटिक पनडुब्बियों को तैयार करने में काफी कम लागत आएगी, यानी भारत ऐसी सैकड़ों रोबोटिक पनडुब्बियां समुद्र में उतार सकता है और हिंद महासागर में पनडुब्बियों का जाल तैयार कर सकता है। जानकारी के मुताबिक GRSE द्वारा डेवलप किया गया ये अंडर वाटर UAV आकार में काफी छोटा है और इसका वजन काफी कम है। समुद्र के अंदर इसकी स्पीड 3 नॉट होगी, जो लगातार 3 घंटे तक समुद्र में गोते लगा सकती है और दुश्मन के जासूसी हथियारों की निगरानी भी कर सकती है। इसमें लगा GPS सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसका इस्तेमाल करते हुए बेस पर बैठा कोई नौसैनिक इसे कंट्रोल कर सकता है, इससे संपर्क स्थापित कर सकता है। साथ ही इसी के सहारे समुद्र में रास्ता भी खोज सकती है। इसमें कई तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि दुश्मन अगर समुद्र के अंदर कोई साजिश रचे तो इसकी रियल टाइम जानकारी भारतीय नौसेना को प्राप्त हो जाए। अगर इसको समुद्र में निगरानी के लिए उतारा जाता है तो दुश्मन द्वारा किसी नापाक चाल को अंजाम देने से पहले ही उसकी जानकारी भारतीय सेना को प्राप्त हो जाएगी। इस रोबोटिक पनडुब्बी से साइंटिफिक रिसर्च जैसे काम भी किए जा सकते हैं। GRSE के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी को माने तो उन्होंने इस रोबोटिक पनडुब्बी को काफी कम लागत में तैयार किया है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। ये ऑटोमेटिक तरीके से निगरानी जैसे कामों को अंजाम दे सकती है। अभी तक समुद्र की निगरानी के लिए हमें समुद्र की सतह पर बड़े बड़े जहाजों, सैनिकों और आधुनिक तकनीकों को तैनात करना पड़ता था, जिसमें खर्च भी काफी ज्यादा होता था और निगरानी का काम भी अधूरा रह जाता था। GRSE के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई ये रोबोटिक पनडुब्बी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए काफी किफायती हथियार साबित हो सकती है। इस रोबोटिक पनडुब्बी के अंदर एडवांस सेंसर और कटिंग एज कैमरों का इस्तेमाल किया गया है। आधुनिक रडार सिस्टम भी मौजूद है। साथ ही इंफ्रारेड तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इस पनडुब्बी को हर तरह की निगरानी और जासूसी के लिए उपयुक्त बना देते हैं। जबकि इसके अलावा DRDO ने ऐसे एक और लड़ाके को बनाने के लिए पुणे के एक निजी स्टार्टअप को इसका जिम्मा सौंपा है
और उसे जरूरत के हिसाब से तकनीकी मदद भी कर रहा है। नीलामी में शामिल 17 कंपनियों के बीच सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने AUAV के लिए करार हासिल किया है, जबकि ड्रोन और मानव रहित विमान की तरह ही पानी के अंदर ये काम करेगा। ये समुद्र के अंदर चीनी घुसपैठ का पता लगा सकेगा। इसके अलावा समुद्र के सर्वे में भी मदद करेगा। इसमें तमाम तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में इसमें हथियार लगाने की योजना भी है। इसके कई वेरिएंट बनाए जाएंगे जो 2 अलग अलग तरह से काम करेंगे और अलग अलग तरह की क्षमताओं से लैस होंगे। घातक हथियार और मिसाइलों को लगाने के बाद ये हथियार चीन के लिए तबाही बन जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर चीन की किसी पनडुब्बी को देखते ही ये मिसाइल फायर कर सकेगा। वहीं DRDO जल कापी मिशन के लिए भी ऐसा ही कर रहा है, जिसके तहत वो इन सबसे भी खतरनाक AUV तैयार करेगा, जो इस जनरेशन की सभी जरूरतों को पूरा करेगा। ये 45 दिनों तक समुद्र के अंदर रहकर मिशन को अंजाम दे सकेगा और समुद्र के अंदर की हर तरह की क्लियर जानकारी देने में सक्षम होगा। तस्वीरों के अलावा ये वॉइस को भी रिकॉर्ड करने में सक्षम होगा। यानी कि भारत अब समुद्र की सुरक्षा के लिए मानव रहित हथियारों की फौज तैयार करना स्टार्ट कर चुका है, ताकि सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए DRDO द्वारा उठाए गए इन स्टेप्स को आप किस तरह से देखते हो? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना। अगर अभी तक भाई साहब छा गया, भारत छा गया भाई। इतना खूबसूरत ये वर्जन बना रहे, इतना खूबसूरत ये वर्जन बना रहे हैं कि क्या बताऊं भाई। सबसे पहले ये लोग ऐसा होगे कि अपना खुद का बनाएंगे। मतलब जो लोग होते हैं ना, अब पाकिस्तान है, वो चाइना को कहते हैं कि ये बना के दो। मतलब उनके आदमी, मतलब नौकरियां भी मिलेंगी, DRDO को फ़ायदा भी होगा और ज़्यादा आदमी की ज़रूरत होगी और भारत का खुद वर्जन बनेगा। पूरे ममालिक में, पूरे मुल्क में, जो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक बाजार में सबसे ऊंचे लेवल का नाम भी इंडिया में आ जाएगा भाई। इंडिया में आ चुका है भाई। इतना जो है ना ये खुद के बनाएंगे, मतलब मेड इन इंडिया भाई। कितनी जो है ना गर्व होता है बंदा। एक ये छोटी सी चीज नहीं है मेड इन इंडिया। मोबाइल भाई साहब, पनडुब्बियां, पता नहीं क्या क्या मेड इन इंडिया होगा भाई। हम जब चाइना की चीज़ यूज़ करते हैं, कोई भी छोटी हो बड़ी हो, हमें इतना बुरा लगता है। लेकिन हम अगर पाकिस्तान की, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं बनाया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क है। लेकिन मेड इन इंडिया कितना खूबसूरत, मतलब कितना गर्व महसूस करेंगे कि यार ये मेड इन इंडिया है। और क्या इनमें फ्यूचर है भाई साहब। वॉइस इसमें वो कर सकते हैं। इसमें जो है ना मोबाइल जो है ना अंदर दागा जा सकता है। इसमें क्या क्या फ्यूचर है भाई साहब। मैं कहता हूँ ये अगर बन गया तो पनडुब्बियों में सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा भारत। और भारत आ चुका है भाई साहब। इतना ज़बरदस्त वर्जन ये बना रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह DRDO जो है ना आगे जो है ना अपने मुल्क को आगे रोशन करता रहे, नाम है उसका। बहुत मेहनत कर रहा है DRDO। और आपको भी जो है ना अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। भारतीय जितने भी है वो सारे जो है ना मेहनत कर रहे हैं। आजकल हर जगह भारत भारत, इंडिया 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 और लव है भाई। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतनी ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।